दोस्तों, आप सभी के हमारे प्यारे यूट्यूब परिवार भाइयों वाला में हार्दिक स्वागत है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या है आसान क्या है, अब ठान लिया तो ठान लिया। चलिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले इसका एक डायग्राम देखते हैं पाचन तंत्र का। ओह, सूरज। ये क्या है? छोटी आंत है जी। इसके बाद ये है बड़ी आंत। ठीक है दोस्तों, इधर ये क्या है? अग्नाशय। ये है अग्नाशय। तो देखिए, ये क्या है? ग्रसिका। ये है ग्रसिका। ये है क्या? आमाशय। आमाशय। ये क्या है? अग्नाशय। ये क्या है? बड़ी आंत। और ये है छोटी आंत। छोटी आंत। ये क्या है? गुदा द्वार। एनस। ये है पित्रथ। ये है पित्राशय। ठीक है, तो ये है दोस्तों मानव पाचन तंत्र। एक मानव पाचन तंत्र का डायग्राम। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से। तो ये क्या है? मुख गुहा। मुख गुहा से प्रारंभ होकर कहाँ पर? गुदा द्वार पर समाप्त होता है। ठीक है, तो मुख गुहा से प्रारंभ होता है। मुख गुहा के बाद क्या होती है? ग्रसिका। ग्रसिका के बाद इसमें आमाशय। आमाशय के बाद ये जाती है कहाँ पर? छोटी आंत और बड़ी आंत में। ठीक है, लास्ट में गुदा द्वारा हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ हैं जी बाहर हो जाते हैं। अब अब हमने क्या पढ़ लिया था उस दिन? मुख गुहा पढ़ लिया था। मुख में दांत और जीभ को पढ़ लिया था। मुख गुहा में किसे पढ़ना था? दांत और जीभ। सबसे पहला है मुख गुहा। मुख गुहा। मुख गुहा में हमने दांत और जीभ, दांत और जीभ को हमने इससे पहली वाली वीडियो में देख लिया था। ठीक है, जीभ, दांत को, जीभ को। दांत है जी मनुष्य में दो बार आते हैं। एक होते हैं अस्थायी दांत, और दूसरा जो आते हैं उसे परमानेंट या स्थायी दांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है जीभ। जीभ है एक स्वतंत्र पेशीय अंग है। जीभ कैसा है? एक स्वतंत्र पेशीय अंग है। एक स्वतंत्र पेशीय अंग है। और ये हमारी कहाँ से? मुख गुहा की आधार से जुड़ी होती है। एक फ्रेनुलम, जब अपन मुंह खोलते हैं और जीभ को ऊपर करके देखते हैं तो नीचे एक आधार से जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? फ्रेनुलम बोलते हैं। फ्रेनुलम। तो मुख गुहा की आधार से जुड़ी होती है। मुख गुहा की आधार से, तो इसे क्या कहते हैं? फ्रेनुलम कहते हैं।
फ्रेनुलम कहते हैं। और जीभ है एक हड्डी के द्वारा, अंदर एक हड्डी के द्वारा जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? हायार्ड बोन कहते हैं। हायार्ड बोन के द्वारा अंदर जीभ जुड़ी होती है, ठीक है। सबसे पहले भोजन है मुख गुहा से स्टार्ट करते हैं, तालु है। और मुख गुहा के बाद भोजन कहाँ आता है? गिरस्का में आता है। गिरस्का के बाद आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत में और बड़ी आंत में आता है भोजन। यहाँ पर मुख गुहा में एक ऊपर तालु पाया जाता है। क्या? तालु और समझते हैं। तालु है जी आगे की तरफ तो कठोर होता है, आगे की तरफ कठोर होता है। हाँ चलो आगे की तरफ कठोर होता है और पीछे है, इसमें आगे जी थोड़ी रुके पाए जाते हैं, ये है तालु। आगे की तरफ कठोर होता है, पीछे क्या होता है? पीछे मुलायम होता है। पीछे एक जब घूमकर एक संरचना बनाता है, उंगली नुमा संरचना। जब अपन अपना मुंह खोलते हैं तो देखते हैं तो एक उंगली नुमा संरचना लटकती है, उसे क्या कहते हैं? युवला कहते हैं। युवला, या इसे ही कहते हैं बेलम पेलेटाई। बेलम पेलेटाई भी कहते हैं। इवला या बेलम पेलेटाई कहते हैं। इस बेलम पेलेटाई का कार्य क्या है? इसका जो एक लटकती हुई संरचना होती है, इसका कार्य इसके अंदर जे है, जे मान लो नोज है, जे इधर है मुख गुहा, ठीक है। जे मान के चलो बाह्य नासा छिद्र है, और इधर पर क्या होते हैं? आंतरिक नासा छिद्र होते हैं। तो खाना है ये भोजन को आंतरिक नासा छिद्र में जाने से रोकता है। तो इवला का कार्य क्या है कि ये भोजन को आंतरिक नासा छिद्र में जाने से रोकता है। उसके बाद इधर पर क्या होती है? ग्रसनी होती है। ये दोनों भोजन एवं वायु दोनों का एक पथ होता है, ग्रसनी। तो ग्रसनी है, ये ग्रसनी है, ये भोजन एवं वायु दोनों का एक पथ होता है। उसके बाद दोस्तों इधर से दो पाइप होते हैं, ये मान लो ग्रसनी है, फिर इसके बाद इधर से आगे दो पाइप जाते हैं। तो एक इधर क्या पाई जाती है? एपीग्लोटस, एपीग्लोटस, एपीग्लोटस पाई जाती है। तो जे है श्वसन नलिका, श्वसन नलिका, या इसी को क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। इसी को ट्रेकियो, जे आगे जाती है कहां पर? आहार नाल है, इसे बोलते हैं ग्रस्का, ठीक है। एपीग्लोटस है, ये श्वसन नलिका के ऊपर पाया जाता है, जिससे भोजन है ये श्वसन नलिका में, ट्रेकिया में प्रवेश न कर सके। और जब हम भोजन करते समय बात करते हैं तो भोजन है जिसमें ट्रेकिया में प्रवेश कर जाता है, जिससे हमें क्या आती है? एकदम से हिचकी आती है, तो भोजन है इधर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हमें खाना खाते समय शांत रहना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। तो इधर पर एक ढक्कन पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? उपास्थीमय ढक्कन होता है, इसे एपीग्लोटिस कहते हैं। इतना हमने दोस्तों देख लिया था। अब हमें पढ़ना है जी आगे कहाँ जाती है जी नलिका? जी जाती है आमाशय में। तो आमाशय को देखना है। अच्छे से आप एक बार नोट कर लें। तो अब पढ़ना है हमें आमाशय को। किसे? आमाशय। जी, ये है हमारा क्या? आमाशय। तो आमाशय में दो अवरोधनी होती है, एक इधर होती है और एक इधर होती है। दो अवरोधनी होती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गैस्ट्रो इजोफेगियल स्पेंटर।
ठीक है, दो अवरोधनी होती है, एक जे है और एक जे है। ठीक है, गैस्ट्रो इजोफेजियल स्पेंटर है, टी या है स्पेंटर। और जे क्या है? पाइलोरिक स्पेंटर। ठीक है, जे है यानी पाइलोरिक अवरोधनी। ये है पाइलोरिक अवरोधनी। और जे क्या है? गैस्ट्रो इजोफेगियल अवरोधनी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जे भाग कौन सा कहलाता है? जे होता है कार्डियक। कार्डियक। जे भाग क्या कहलाता है? इसका इधर कहलाता है फंडस। फंडस। जे बीच का भाग है, जे कहलाता है इसका बॉडी। ठीक है, कार्डियक, फंडस, बॉडी। इसके बाद ठीक है, इसमें जे हो गया भाग, इसका सबसे जी हृदय के पास होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कार्डियक। जे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? फंडस। जे बॉडी और जे होता है पाइलोरस। पाइलोरस। ठीक है, जे होता है पाइलोरस। जे एक अवरोधनी होती है। जे क्या है? पाइलोरिक स्पेंटर यानी पाइलोरिक अवरोधनी। जे होती है अवरोधनी, एक जे होती है, इसे बोलते हैं गैस्ट्रो इजोफेगियल अवरोधनी यानी जठरीय जठरीय ग्रसिका अवरोधनी। हिंदी नाम है इसका जठरीय ग्रसिका, जठरीय ग्रसिका अवरोधनी। ठीक है, इसके बाद भोजन कहाँ पर जाता है? छोटी आंत में जाता है। इसे आप एक बार नोट कर लें। ठीक है, आमाशय के बाद क्या आएगा? अब हमने आमाशय को समझ लिया। आमाशय में कितने भाग होते हैं? 4 भाग। सबसे पहले कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ठीक है, इसके 4 भाग होते हैं। इसके बाद ये कहाँ पर जाती है नलिका? छोटी आंत में जाती है, तो यू आकार की एक संरचना होती है और ये कुंडलित, अति कुंडलित होती है। जी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी या इंग्लिश में डेडुनम। ड्यूडेनम। ठीक है, इसे कहते हैं ग्रहणी। ये उधर से किससे जुड़ी होती है? बड़ी आंत से जुड़ी होती है। ये क्या है? ये हमारी बड़ी आंत है। ठीक है, ये है क्या? बड़ी आंत। ये हो गया ग्रहणी। इसकी बीच में जो अति कुंडलित होती है, इसे क्या बोलते हैं? मध्य आंत। मध्य आंत या इंग्लिश में बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम। ठीक है, तो डेडुनम, जेजुनम और इधर पर इसे क्या बोलते हैं? इलियम। इलियम या हिंदी में बोलते हैं क्षुद्रांत। ठीक है, तो ये है ग्रहणी। जी क्या है इसकी? ग्रहणी। मध्यांत बीच की होती है मध्यांत, और होती है इलियम। छोटी आंत है जी, अति कुंडलित होती है और इस पर कुछ अंकुर पाए जाते हैं जो भोजन का अवशोषण कहते हैं, जिसे रसांकुर या बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें कुछ अंकुर पाए जाते हैं जो भोजन का अवशोषण कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? रसांकुर या बिलाई कहते हैं। अपन आगे देख रहे हैं। तो इसके 3 भाग होते हैं छोटी आंत के। पहला ग्रहणी,
ग्रहणी, मध्यांत और क्षुद्रांत। ठीक है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, ग्रहणी, मध्यांत और क्षुद्रांत। अब आती है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत में कितने भाग होते हैं? बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो जहां पर ये जुड़ी होती है तो इधर क्या आ जाता है? सीकम। इसे बोलते हैं हिंदी में अंधनाल। सीकम। ठीक है, ये होती है क्या? अंधनाल। ठीक है, तो ये है बड़ी आंत। इधर से क्या होती है? सीकम, इसे बोलते हैं अंधनाल। और जगह पर ये जुड़ी होती है, ये इलियम है, ये बड़ी आंत से जुड़ी होती है। इस जंक्शन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलियो सीकल, SEO, इलियोसिकल जंक्शन। इलियोसिकल जंक्शन इधर पर जुड़ी होती है तो इसे क्या कहते हैं? इलियोसिकल जंक्शन है। ये क्या है? अंधनाल। ये एक अंगुली नुमा संरचना होती है, जी हमारे शरीर में क्या होती है? अवशेषी होती है। इसका नाम क्या है? ये हमारे शरीर में अवशेषी होती है। इसे बोलते हैं कृमि रोग परिशेष का। कृमि रोग परिशेषिका, ये इंग्लिश में नाम है इसका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, वर्मी फॉर अपेंडिक्स। कब इसमें ये सुना होगा आपने, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तो इसमें इसी का जब ये बढ़ने लगती है तो इसका ऑपरेशन होता है। तो ये हमारे शरीर में अवशेषी है, तो इसे बोलते हैं कृमि रोग परिशेष का या वर्मी फॉर अपेंडिक्स। ठीक है, ये हो गया अंधनाल। इसके बाद सीकम, सीकम के बाद क्या आता है? कॉलन। तो कॉलन कितने प्रकार में बटी होती है? कॉलन 3 में है, आरोही भुजा, अनुप्रस्थ और अवरोही भुजा। बड़ी आंत की कॉलन है ना जी। चलिए, जी इधर से प्रारंभ हो जाती है अंधनाल के बाद। इसमें अंधनाल में एक सहजीवी सूक्ष्मजीव भी होते हैं। इधर पे सहजीवी सूक्ष्मजीव होते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन ये पोषण कहाँ से लेते हैं? हमारे भोजन के द्वारा ही पोषण करते हैं। तो अंधनाल में सहजीवी सूक्ष्मजीव भी पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है कि सहजीवी सूक्ष्मजीव हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये हमारी बड़ी आंत की अंधनाल में, सीकम में पाए जाते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर लें। ठीक है, कोलन है जी, कोलन इधर से होती है तो एक कौन सी है? असेंडिंग भुजा। असेंडिंग, असेंडिंग यानी आरोही, आरोही। जी क्या है? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलन, असेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन यानी आरोही भुजा, ट्रांसवर्स, और जी होती है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन जैसे क्या बोलते हैं? अवरोही, अवरोही। इधर पर एक थैली नुमा संरचना होती है, इधर पर होती है एक थैली नुमा संरचना, इसे क्या बोलते हैं? रेक्टम। रेक्टम या हिंदी में बोलते हैं मलाशय। मलाशय, जी क्या है? एनस, एनस है गुदा द्वार। ठीक है, तो बड़ी आंत कितने भागों में बटी होती है? 3 भागों में, सीकम, कोलन और रेक्टम। कोलन है जी
तीन भागों में बटा होता है। असेंडिंग, एक होती है इसकी असेंडिंग भुजा यानी आरोही भुजा, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग भुजा। ठीक है, ठीक है, इसे आप नोट कर लें। इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स को अनुप्रस्थ भुजा, अनुप्रस्थ भाग, जिसका क्या है, अनुप्रस्थ भाग है। ठीक है, एक बार और समझते हैं। जब आमाशय से ये हमारी आहार नाल आती है तो ये क्या होती है, यू आकार की संरचना, से क्या कहते हैं, डेडुनम या ग्रहणी कहते हैं। उसके बाद जब ये अति कुंडलित संरचना होती है इसे क्या कहते हैं, मध्यांत या जैजुनम कहते हैं। फिर लास्ट में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इलियम या क्षुद्रांत। अब क्षुद्रांत जिस स्थान पर बड़ी आंत से जुड़ता है, जब क्षुद्रांत है जिस स्थान पर बड़ी आंत से जुड़ता है इसे क्या कहते हैं, इलियोसिकल जंक्शन। एक जंक्शन का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं, इलियोसिकल जंक्शन। ठीक है, इधर पर क्या स्टार्ट हो जाता है, अंधनाल यानी सीकम, बड़ी आंत का सीकम पार्ट स्टार्ट हो जाता है। सीकम में क्या पाए जाते हैं, कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। उसके बाद इसके नीचे कब 2 सेंटीमीटर नीचे एक संरचना पाई जाती है जो अवशेषी है हमारे शरीर में, इसे बोलते हैं कृमि रूप परिशेषका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, उसके बाद कोलन, कोलन के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, असेंडिंग आरोही भाग, ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ भाग और डिसेंडिंग कोलन यानी अवरोही। उसके बाद रेक्टम पाया जाता है और मलाशय, रेक्टम यानी मलाशय और एनस यानी मलद्वार। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप नोट कर लें। आज हमने देख लिया सब, आमाशय को, छोटी आंत को और बड़ी आंत को। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे आहार, आहार नाल की औत की, यानी आहार नाल को हम जैसे ये आहार नाल है इसे हम ऐसे काटते हैं, इसमें देखते हैं कितनी परतों से हमारी आहार नाल बनी होती है, यानी ग्रस्का से लेकर एनस तक कितनी परतें होती हैं। तो इसमें कितनी परतें होती हैं, 4 परत होती है। ये है आहार नाल की अनुप्रस्थ काट, आहार नाल की अनुप्रस्थ काट। ठीक है, आहार नाल की ये क्या है, अनुप्रस्थ काट है। तो हम आहार नाल को जब काट के देखते हैं तो उसमें कितनी परतें होती है, सबसे बाहर क्या होती है, सिरोसा। सिरोसा क्या है, ये सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत क्या होती है, सिरोसा। सिरोसा है ये सबसे बाहरी परत होती है, और बाहरी परत होती है जी किससे बनी होती है, सघन अनियमित श्वेत कोलेजन संयोजी ऊतक से बनी होती है। एक सफेद संयोजी ऊतक होता है, कोलेजन संयोजी ऊतक होता है, उससे बनी होती है। जी अपन ऊतक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जी उसमें पढ़ेंगे, अभी मात्र इससे समझ भर लीजिए। तो ये सिरोसा है, इसका निर्माण किससे होता है, श्वेत कोलेजन संयोजी ऊतक से होता है। उसके बाद मस्कुलेरस, ये बाहर से अंदर की ओर बात करें, कभी कभी नीट में इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि आहार नाल के अनुप्रस्थ काट का बाहर से अंदर की ओर क्रम बताइए। तो क्या हो जाएगा, एस एम यानी सिरोसा, मस्कुलेरस, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। तो यदि अंदर से बाहर की ओर पूछे तो म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलेरस और सिरोसा। ठीक है, सिरोसा है जी श्वेत कोलेजन संयोजी ऊतक से बनी होती है। अब मस्कुलेरस, इसमें 2 प्रकार की पेशी पाई जाती है, बाहर की ओर होती है अनुदैर्ध्य पेशी यानी लॉन्गिट्यूडिनल, और अंदर की ओर होती है सर्कुलर पेशियां यानी वर्तुल पेशियां। तो ठीक है, ये 2 प्रकार की बाहरी अनुदैर्ध्य पेशियां और भीतरी वर्तुल पेशियां पाई जाती हैं किसमें, मस्कुलेरस में। फिर क्या आता है, सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा है ये किसकी बनी होती है, तो सब म्यूकोजा है जो ढीले संयोजी ऊतक की बनी होती है। तो सब म्यूकोजा किसकी बनी होती है, सब म्यूकोजा है जो ढीले संयोजी ऊतक की बनी होती है, ढीले संयोजी ऊतक की बनी होती है। और इसमें रक्त कोशिकाएं, इसमें क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं, तंत्रिकाएं और लसिकाओं का जाल होता है, या लसिकाएं,
पाई जाती हैं, लसिका वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो समम्यूकोजा में ही रक्त कोशिकाएं, तंत्रिकाएं और लसिका वाहिकाएं है, ये पाई जाती हैं। समम्यूकोजा का निर्माण किससे होता है? ढीले संयोजी ऊतक होते हैं उनसे होता है। इसमें रक्त कोशिकाएं, तंत्रिकाएं और लसिका वाहिकाएं पाई जाती हैं। म्यूकोजा है, म्यूकोजा का निर्माण सरल स्तंभाकार उपकला से होता है। किससे होता है? सरल स्तंभाकार उपकला से होता है। तो म्यूकोजा, तो ये क्या है? म्यूकोजा। तो कितने, जब अपन औत की देखते हैं तो सबसे बाहर की सिरोसा, फिर मस्कुलेरस है जी, दो पेशियां होती हैं, बाहरी अंत तो भीतरी वर्तुल, फिर होती है म्यूकोजा और सब म्यूकोजा। इसमें सब म्यूकोजा इसकी ये हो जाएगी, सब सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। ठीक है। अब म्यूकोजा है, म्यूकोजा की आंतरिक परत है क्या बनाती है? बलन बनाती है जी। छोटी आंत में और आमाशय में क्या बनाती है? बलन बनाती है, जैसे अपन रसांकुर कहते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। एक चीज और है कि ग्रहणी के समम्यूकोजा में, इसमें समम्यूकोजा में ये अपन इधर लिख रहा है कि मोस्ट लाइन है, छोटी आंत की ग्रहणी है, ग्रहणी के समम्यूकोजा में, समम्यूकोजा में ब्रूनर ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ग्रहणी के समम्यूकोजा में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। बाकी सभी ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? बाकी सभी ग्रंथियां म्यूकोजा में पाई जाती है। तो हमें याद रखना है कि ग्रहणी की समम्यूकोजा में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। बाकी और जगह जितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं वो सब कहाँ पर पाई जाती है? केवल म्यूकोजा में पाई जाती है। तो जे लेन मोस्ट है। ठीक है, उसके बाद इसे आप नोट कर लें पहले। अब म्यूकोजा है, म्यूकोजा की आंतरिक परत या आंतरिक स्तर, आंतरिक स्तर है जी, बलन बनाती है। बलन यानी जैसे ये छोटी आंत है तो इसका इतने पे, इसमें वो बनाती है, बलन बनाती है। ठीक है, जैसे इसी प्रकार से इसमें बलन का निर्माण करती है। इसी इसी प्रकार से जी नीचे भी होता है। और जिस बलन का बलन बनाती है, जिसे रसांकुर, रसांकुर या बिलाई कहते हैं। जो क्या कहती है? अवशोषण कहती है, हमारी भोजन का अवशोषण कहती है। तो छोटी आंत में म्यूकोजा क्या बनाती है? छोटी आंत में और आमाशय में भी, लेकिन मेनली छोटी छोटी आंत में, छोटी आंत में जो म्यूकोजा है छोटे छोटे बलन बनाती है, जिससे इसका सतही क्षेत्रफल है जी बढ़ जाता है। सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है क्योंकि हमें क्या करना है? भोजन का अवशोषण कराना है। तो सतही क्षेत्रफल है, इसका सरफेस एरिया है जी बढ़ जाता है, जिसे रसांकुर कहती है, बिलाई कहती है। अंगुलीनुमा संरचना होती है छोटी छोटी इतने तक। ठीक है। बाकी छोटी आंत का मेन कार्य है अवशोषण का। छोटी आंत का मेन कार्य क्या है? अवशोषण। ठीक है, भोजन का अवशोषण सबसे ज्यादा है कि छोटी आंत में होता है। अब अवशोषण में इसमें दो
प्रकार की वो पाई जाती हैं, जैसे इधर होती हैं रुधिर वाहिनियां और एक होती है लसिका वाहिनियां। दो प्रकार की वाहिनियां पाई जाती है, रुधिर वाहिनियां और लसिका वाहिनियां। तो रुधिर वाहिनियों में प्रोटीन यानी अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ पर होता है? रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है। इधर पे रुधिर वाहिनियों में अमीनो अम्ल और ग्लूकोज का अवशोषण कहाँ होता है? अवशोषण ये होता है रुधिर वाहिनियों में। लसिका को क्या कहते हैं? लैक्टिकल भी कहते हैं, लैक्टेट कहते हैं। इसमें केवल वसा का अवशोषण होता है, वसा का अवशोषण होता है, ठीक है। तो लसिका को क्या कहते हैं? लैक्टिकल कहते हैं। इसमें केवल वसा का अवशोषण होता है। तो छोटी आंत का मेन काम क्या है? अवशोषण करना। तो इसमें दो रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, लसिका वाहिनी। तो रुधिर वाहिनियों में ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है और लसिका वाहिनियों में केवल वसा का अवशोषण होता है, इसे लैक्टिकल कहते हैं, ठीक है। बाकी छोटी आंत में ये अंकुर पाए जाते हैं, रसांकुर कहते हैं, बिलाई कहते हैं, जिससे इसका सतही क्षेत्रफल है ये बढ़ जाता है और अवशोषण ज्यादा होता है, ठीक है। इसे आप बना लें। ठीक है, देखिए ये क्या है? ये है अंकुर, मतलब इसमें रसांकुर या बिलाई बोलते हैं इसे। तो इसके बीच एक गुहा होती है, इधर पर एक गुहा पाई जाती है ग्रंथि से, क्या कहते हैं? लीवर कुन की गुहा, लीवर कुन की गुहा इसे कहते हैं। इन दो के बीच में जो जगह होती है अंकुरों के बीच में, से क्या है जी? अंकुर या बिलाई, बिलाई या अंकुर। तो इनके बीच में जो जगह होती है इसे क्या कहते हैं? लीवर कुन की जगह है, ठीक है। तो इनके बीच में जो अंकुर के बीच में जो जगह होती है उसे क्या कहते हैं? लीवर कुन की प्रागोहिका या गुहा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है भ्रूणर ग्रंथि और एक होती है पेनेत कोशिकाएं। तो एक का नाम तो है भ्रूणर, भ्रूणर ग्रंथि, और एक है जी क्या? पेनेत कोशिकाएं। पेनेत कोशिकाएं। अब ये भ्रूणर ग्रंथि और पेनेत कोशिकाएं हैं, ये अपना स्त्राव कहाँ भेजती हैं? अंकुर में भेजती हैं, ठीक है। तो भ्रूणर ग्रंथि और पेनेत कोशिकाएं ये अपना स्त्राव कहाँ पर भेजती हैं? अंकुर में भेजती हैं। वैसे ये बस था। इसे लिखो और देखते हैं कि भ्रूणर ग्रंथि और पेनेत कोशिकाएं हैं, ये अपना स्त्राव या सिक्रेशन कहाँ पर भेजती हैं? अंकुर को भेजती हैं या बिलाई को भेजती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ लिया है पूरी मानव की पाचन तंत्र की, ऊपर से मुख गुहा से लेकर एनस तक। सबसे पहले मुख गुहा, मुख गुहा में क्या पढ़ा? मुख गुहा में दांत और जीभ। फिर उसके बाद आती है तो ग्रसनी होती है, ग्रसनी है जो भोजन एवं वायु दोनों का एक पथ होता है। उसके बाद ग्रसिका होती है, ग्रसिका के बाद आमाशय,
आमाशय को अपन ने देख लिया, आमाशय के 4 भाग होते थे। आमाशय के बाद गुहा आती है छोटी आंत, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं और फिर बड़ी आंत। अब इसके बाद हमने देख लिया था आहार नाल की औत की, यानी आहार नाल को जब हमने काट के देखा तो देखते हैं ये कितनी परतों से बना होता है, कितनी परतों से इसका निर्माण होता है। तो इसमें कितनी परत होती है? 4 परत। सिरोसा मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस में 2 परत होती है, बाहरी अनुदैर्ध्य और भीतरी वर्तुल पेशी। फिर सम्म्यूकोजा और म्यूकोजा। म्यूकोजा की आंतरिक परत है जी बलन बनाती है, जिसे रसांकुर या अंकुर कहते हैं। जो छोटी आंत में सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, जिससे अवशोषण ज्यादा होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से अपन पढ़ेंगे ग्रंथि वाला पोर्शन। ठीक है, ग्रंथि। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।